गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्रिय अनुशासित और शिक्षा प्रेमी छात्रों, आप सबों का सुस्वागतम। आज के वीडियो में मैं पुनः थ्योरम के प्रमेय पर आधारित और थ्योरम के प्रमेय के विलोम पर आधारित 2-4 VVI बोर्ड मॉडल क्वेश्चन का बड़ा ही सरल ढंग से आपको जवाब बताने के लिए प्रस्तुत हूँ। आपसे नम्र निवेदन, कृपया हमारी बात को गौर से सुनें और बोर्ड का बड़े ही ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। इस प्रश्न में आपको डायग्राम बना रहेगा। कहता है दी गई आकृति मतलब डायग्राम, फिगर कहता है DE पैरेलल मतलब समानांतर है OQ का, और कहता है DF समानांतर है QR का। तो आपको दिखलाना है, मतलब साबित करना है EF समानांतर है QR का। एक डायग्राम बना हुआ है। ये है शीर्ष बिंदु P, ये है शीर्ष बिंदु Q और ये है शीर्ष बिंदु R, मतलब त्रिभुज PQR है। इसमें है त्रिभुज PQR के अंदर में एक बिंदु है O। इस बिंदु O को शीर्ष बिंदु P से मिलाया गया है, शीर्ष बिंदु Q से मिलाया गया है और शीर्ष बिंदु R से मिलाया गया है। और हमको प्रश्न कहता है DE समानांतर है OQ का। तो ये रहा OQ, इसके समानांतर है DE। और DF समानांतर है QR का। DF समानांतर है OR का, QR नहीं है, OR है। ये मेरा OR है। और इसके समानांतर है इस बिंदु का नाम D है, इस बिंदु का नाम E है और इस बिंदु का नाम F है। हम इसको हल कर रहे हैं। इस फिगर को मान लेते हैं
माना कि त्रिभुज पी क्यू आर के अंतर्गत बिंदु O को शीर्ष बिंदु P Q R से क्रमशः मिलाया गया। प्रश्न में हमको दिया हुआ है DE समानांतर OQ, DF समानांतर OR। तो हमें सिद्ध करना है कि EF समानांतर QR होगा। ये बिंदु E को मिला दिया गया F से, कहता है कि ये EF जो है QR के समानांतर होगा। अब हम त्रिभुज लेते हैं POQ, जिसमें ED समानांतर है OQ का। त्रिभुज POQ में ED समानांतर है, ED कहिए या DE कहिए, समानांतर है OQ का। इसीलिए PE बट्टा EQ बराबर PD बट्टा DO। इसको समीकरण 1 कर लीजिए। अब लेते हैं त्रिभुज हम POR। पुनः त्रिभुज POR में DF समानांतर है OR। इसीलिए PF बट्टा FR बराबर PD बट्टा DO। इसको समीकरण 2 कीजिए। क्यों हो गया? क्योंकि थेल्स के प्रमेय से हम जानते हैं कि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब हम समीकरण 1 को देखते हैं तो दाएं तरफ है PD बट्टा DO और समीकरण 2 में भी बराबर के दाएं पलड़ा पर है PD अनुपात DO। तो दाएं तरफ का पलड़ा बराबर है तो बाएं तरफ का ही पलड़ा बराबर होगा। अब इतना पहले आप नोट कर लीजिए। ये मेरा त्रिभुज POQ था
जिसमें डी समानार्थक ओ क्यू का, तो त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को समान अनुपात में बांटती है। तो इतना अनुपात इतना बराबर हो गया इतना अनुपात इतना। फिर त्रिभुज लीजिए पी ओ आर और डी एफ समानांतर है ओ आर का, तो त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को समान अनुपात में बांटती है। तो इतना अनुपात इतना बराबर हो गया इतना अनुपात इतना। अब इसको आप साफ साफ सुंदर हैंडराइटिंग में नोट कर लीजिए। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हो गया पीई अनुपात ई क्यू बराबर पी एफ अनुपात एफ आर। देखिए पीई अनुपात ई क्यू बराबर हो गया पी एफ अनुपात एफ आर, और इसको विभाजित करने वाली रेखा कौन है? इसको विभाजित करने वाली रेखा कौन है? ई एफ है। अतः त्रिभुज पी क्यू आर में ई एफ समानांतर क्यू आर, क्योंकि थेल्स के प्रमेय के विलोम से हम जानते हैं कि त्रिभुज की किसी दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। और जो बात हमसे पूछा जा रहा था वो बात साबित हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए और हमारा बात जो है सो प्रमाणित हो गया। साफ साफ नोट कर लीजिए। मैट्रिक क्लास में जितने ही विद्यार्थी पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड के माध्यम से, तो उनसे मेरा निवेदन है कि केवल थ्योरम को ही आप प्रैक्टिस करके मत रुक जाइएगा। थ्योरम पर आधारित जो हम आपको VVI प्रश्न का बड़ा ही सरल समाधान बता रहे हैं, इसको ज्योमेट्री की भाषा में डिडक्शन कहा जाता है। इसको भी आप 4 बार 5 बार हर सवाल को बना करके ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको ज्यामिति का भय समाप्त हो जाए और मैट्रिक की परीक्षा देने के बाद आप पॉलिटेक्निक, ITI, पैरामेडिकल की परीक्षा में बैठेंगे तो बड़ा ही आपको आसानी होगी और आप बड़े आराम से कंपटीशन फेस कर जाएंगे। फिर मैं
दूसरे वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सवाल को बताऊंगा जिसका संबंध थेल्स के प्रमेय और थेल्स के प्रमेय के विलोम से है, और ये थेल्स का प्रमेय से संबंधित वीवीआई प्रश्न आपको 1-2 वीडियो में समाप्त हो जाएगा। आप लोग खूब मन लगा करके पढ़िए। अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए आप सबों को बहुत बहुत आशीर्वाद।